उससे पहले क्या था ना भैया, हम जब स्टार्टिंग में क्वार्टर में रहने आए थे, जी। तो बच्चे ना रात को डर जाते थे, सपने में डर जाते थे। ओहो! मैं जिस रूम से खाना खा रही थी, उधर से ही एक लंबा रोशनी ऑरेंज कलर की सेकेंड में ही उधर से निकल के पूजा के रूम की तरफ जाते हुए बच्चों को दिखा। ओके, अब बच्चों की भैया ओके। एक, हाँ, बच्चों को दिखा। दोनों बच्चे दो तरफ फेस करके टीवी देख रहे थे। जी। दोनों आए मेरे पास और बोले कि मम्मा मम्मा, ऐसे मैंने देखा है। वो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था भैया, हम उसको कॉल भी नहीं कर सकते थे, कॉल करके समझा नहीं सकते थे, वो हमारे पास नहीं था कि उसको समझा सकते थे। अब वो वापस कैसे आएगा हमें मालूम नहीं था। हुँ। एक बहन का क्या हालत हो सकती हम है, आप समझ सकते हैं। काश प्रभु बाकी भक्तों को ऐसे दर्शन देते हैं। वीडियो में भक्त कई बार कहते हैं, सुना भी है फेस टू फेस कि इस रूप में आए, इस रूप में आए। काश हमें भी ऐसा हो। तुरंत कुछ ही देर में आपको कहीं न कहीं से वो संकेत मिल जाएँगे। तू चिंता क्यों होता करता है है? मैं भैया। हूँ ना। जहाँ-जहाँ राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, वहाँ हम सबके प्रिय हनुमान जी महाराज आते हैं, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं। राम नाम सुनते ही उनकी आँखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और सारे आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये मौका देने के लिए, हमें प्रभु के गुणगान गाने के लिए। और मेरा नाम रूपम का है और मैं उड़ीसा में हूँ अभी, और प्रॉपर मैं बिहार से हूँ। ओके, और आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ हूँ हाउस बस। वाइफ हैं। आप ओरिजिनली बिहार से हैं मगर फिलहाल आप जी उड़ीसा में रहते हैं। ओके, जी जी अच्छा लगा जी, जानकर। जगन्नाथ जी के चरणों में अभी हूँ। ओह! क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही पावन भूमि से बिलॉन्ग करते हैं, जानकर अच्छा जी लगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है। तो उसके पहले सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी से जुड़े अनुभव और उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर बेसिस पे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, भक्तों के मुख से सुनना चाहते हैं, तो अवश्य हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ, ताकि आने वाले नए-नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे मैंने बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ वगैरह करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। मेरे घर में भैया स्टार्टिंग से ही पूजा का माहौल रहा है। सब लोग पूजा करते थे। मेरी मम्मी भी करती थी, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है डेली के। ओके। उनसे ही मैंने भी सीखा है पूजा पाठ करना। और ये महादेव की कृपा शुरू से ही हमारे ऊपर रही है। हम्म। उन्होंने ही हमें हनुमान जी का हाथ पकड़ाया है। जी। और व्रत भी मैं रखती थी, शादी से पहले भी व्रत मैं कंटिन्यू हनुमान जी की रखती थी। ओके। और हमारे लाइफ में ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कोरोना के टाइम से। ओके। कोरोना, जी, कोरोना के टाइम कितना मुश्किल था वो आप सब जानते अरे। हैं भैया। बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइम था।
वो कैसे पास होगा, क्या होगा, बहुत ही मतलब हमें हर जगह से बुरी खबरें आती थी। हमारे भी बगल में लोगों को हो गया था, और दो लोग दोनों साइड के जो जेंट्स थे फैमिली के जो मेंबर थे वो चल बसे थे। और उस टाइम में हमारा थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब होना शुरू हुआ था। ओके। जी। और मेरे दो छोटे बच्चे थे, ससुर जी बुजुर्ग हैं, वो थे। उस टाइम में उसके बाद वो मतलब हमें पता नहीं चल पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, हमें भी कोरोना हो गया है क्या, या नॉर्मल सी तबीयत खराब है। फिर हमने डॉक्टर से संपर्क करके कुछ मेडिसिन लिए। 2-3 दिन में थोड़ा हुआ रिलैक्स। फिर मुझे हो गई। मुझे होने के बाद मैं ही मतलब मैं ही थी जो संभाल रही थी सबको, और मेरा ही तबीयत खराब हो गया। और भी मुश्किल हो गया कि मतलब कैसे होगा। फिर मैं बीमार थी, बच्चों को मैंने अपने से दूर कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया। फिर डॉक्टर बोलने लगे कि आप टेस्ट करवाइए। फिर हमने टेस्ट करवाया भैया, हम लोग को मतलब कोरोना पॉजिटिव आया। फिर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे छोटे थे, ससुर जी बुजुर्ग थे। फिर हमारे पास एक ही सहारा मेरे बजरंगबली थे। मैंने उनको हाथ जोड़ा और कहा प्रभु अब आप ही जो हो सो हो। ऐसे खबर मतलब हमेशा आ रहे हैं गलत गलत, हमें अब हम आपके शरण में हैं, आपके चरणों से जुड़े हैं। अब जो करोगे आप ही करोगे, हम उन पे छोड़ दिए। और हमने उन पे छोड़ दिया, सब कहा कि आप ही हमें संकट से उबारो, आप ही सब करो। उसके बाद उसके बाद हम जो पूरे फैमिली मिल के रहने लगे। और जो केयर होता है, कोरोना रिलेटेड जो भी केयर था वो करने लगे साथ में। जो मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना, प्रभु के शरण में थे। उसके बाद भैया सिटी स्कैन का जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत डर रही थी। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे सिटी स्कैन करवाने। जो पहले हम अपना करवा लेते हैं उसके बाद आप लोग का करवाएंगे। मैं प्रभु के पास ही थी उस टाइम, जब देख रही थी कि मतलब उससे पहले मुझे मतलब उतना लग रहा था हल्का हल्का उदास जैसे चेहरा। उससे पहले की बात कर रही हूँ, सिटी स्कैन से पहले की। तो मुझे मतलब कुछ मुसीबत आती है ना तो फोटो भी मतलब भगवान के चेहरा देखने से लगता है कि हाँ कुछ मुसीबत आने वाली है। और उस दिन मैं जब गई पूजा करने तो सारे मतलब मेरे प्रभु हंस रहे थे देख के। मैं समझ में आ गया कि जो मतलब वो लोग आएंगे तो बहुत ही अच्छा ही कुछ होगा। फिर भी एक डर रहता है ना भैया मन में, क्या होगा नहीं होगा। तो प्रभु की कृपा से वो पूरा रिजल्ट मतलब अच्छा आया था। और फेफड़े तक उनके उनके फेफड़े तक कोरोना नहीं पहुंची थी। मैं यही प्रार्थना कर रही थी प्रभु कुछ भी करो आप, हमें इस मुसीबत से बचा लो और सिटी स्कैन का रिपोर्ट हमारा क्लियर आए, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बहुत प्रॉब्लम उस समय हुई थी, आप सुन ही रहे थे, आप देख रहे थे। तो प्रभु ने, वो कहता है ना तलवार का घाव सुई के नोक से निकल गया, वैसे हमारी मुसीबत को प्रभु ने उस समय हरा। और उनकी कृपा उसके बाद से तो और भी ज्यादा उनके चरणों से हम जुड़ गए। अच्छा लगा जानकर। देखिए ऐसे कई अनुभव आए थे भक्तों के जिसमें भक्तों ने कोरोना के समय के अनुभव शेयर किए थे और किस तरह बजरंगबली महाराज ने उनकी रक्षा की। बहुत आप भाव से जुड़े हैं और आपकी प्रार्थना उन्होंने सुनी और वे हर कदम पर अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उसका ये प्रमाण है। देखिए समझ सकते हैं जीवन में संकट आता है, ये कहीं ना कहीं हमारा इस जन्म का हो या पिछले जन्म का या किसी जन्म का कोई प्रारब्ध हमें भोगना है, कोई ऐसा कर्म होगा जो भोगना है, इसलिए वो संकट रूपी बीमारी कोरोना सामने आई।
लेकिन रक्षा जी, करने वाले प्रभु, क्योंकि आपकी पूजा प्रभु। निरंतर चल रही थी, बचपन से ही आप चालीसा कर रहे थे, हनुमान जी के व्रत कर रहे थे, तो कृपा तो जी, पहले से आ रही थी। मगर इस बार जो बड़ा संकट आया, उसमें भी प्रभु ने सुनी आपकी प्रार्थना, और क्या पता अगर आप उनकी शरण में ना होते तो हालात कुछ और होते। तो क्या होता भैया, यस, तो उन्होंने सोच भी नहीं सकते हैं, हमें सोचने से ही डर लगता है कि उस समय क्या हो सकता। कुछ बड़ा बस होने प्रभु से ने पहले हमारी उन्होंने रक्षा रक्षा की की। हमारी। यस, यस, बिल्कुल जी, अच्छा लगा ये अनुभव। प्लीज कंटिन्यू करें, आगे हम सुनना चाहेंगे। जी भैया, अगला अनुभव हमारा है कि जो मतलब मेरे हस्बैंड के जॉब से रिलेटेड है, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं करेंगे। हम्म, और उस समय मेरे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद ही मैंने कोरोना के बाद ही मैंने बागेश्वर धाम गुरु जी का वीडियो देखा था, उनको उनके बारे में जाना था। उससे पहले मैं उनको नहीं जानती थी। जी, और मैं मतलब पहले जो साधु संत होते हैं वो मतलब इस तरह से मतलब एक गलत धारणा होता है ना, उस तरह से था। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, हम्म, ये मेरी भूल थी। और उनको देखकर एक बार में ही लगा कि हाँ, ये मतलब प्रभु से एकदम मतलब सच्चे हैं। और गुरु के रूप में मैंने उनको ही देखा है जी, आगे। जी, वो उनको मतलब उनको देखने के बाद और भी मैं श्रद्धा से और ज्यादा जुड़ती गई दिन ब जी, दिन, और बढ़ता गया हम लोग का। उसके बाद का यही अनुभव है कि वही जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम्म, उससे पहले मैं संकल्प के बारे में सुनी थी लेकिन जानती नहीं थी जी, कैसे संकल्प लगाना है, क्या है। तो वो गुरुजी भी बोलते रहते हैं संकल्प के लिए। तो मैंने संकल्प किया। उस समय उनका कथा चल रहा था, बनारस में उनका कथा चल रहा था। ओके, पितृपक्ष का टाइम था, बनारस में उनका कथा चल रहा था। जी, तो भैया उस टाइम में आपका वीडियो आया। ओके, जी, एक बार मैंने इग्नोर कर दिया उसको, हम्म, जो ऐसे ही है। इग्नोर करने के बाद हमारा तो मतलब प्रॉब्लम तो था ही। तो फिर दोबारा आया, तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ क्या है। राइट, तो एक भक्त का अनुभव था उसमें, हम्म, तो संकल्प के बारे में ही बता रहे थे। तो आपका वीडियो ही देख के, और हम्म, संकल्प के बारे में पहले भी मैंने सुना था, तो मैं अर्जी लगाई बालाजी, बागेश्वर बालाजी का हम्म, उनको। और क्या हुआ भैया, मतलब ये बोल रहे थे कि जब तक मुझे कॉल नहीं आएगा मैं खुद से नहीं जाऊंगा। ओके, ये जी। जॉब करिए, यस, और हाँ, इनका था जो मतलब मैं खुद से नहीं जाऊंगा। राइट, मतलब ये फील हो गए थे, थोड़ा कुछ हुआ हम्म, था वहां पे। हम्म, मतलब 2-4 दिन मेरा अर्जी का हुआ था। जी, और 3 दिन हुआ होगा। हम्म, चौथा दिन इनको कॉल आ गया वहां से। क्या बात, और उस समय भी जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जो आपके अर्जी अगर लग जाएगी तो आपको बंदर सपने में दिखेंगे। बिल्कुल, जी। या मतलब इंडिकेशन देंगे प्रभु की उन तक अर्जी पहुंच गई। मेरी बेटी ने 2 दिन ऐसे ही लगातार सपने में बंदर का दर्शन की दर्शन थी। किया, ओहो, जी, क्या बात, उसके सपने में प्रभु ने दर्शन दिए। और इनका कॉल भी आ गया, क्या हम्म, बात है, और कुछ नहीं है, आके मतलब बात करो बोल के। ये हम्म, कंटिन्यू फिर जाने लगे, उस प्रॉब्लम से भी निकले हम। राइट, जी। और उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई इनको। ओहो, मतलब जी भैया, 2022 में इनका ट्रांसफर हो गया था। इनका हम्म, कोल माइंस का काम है, तो मतलब हम्म, ओपन कास्ट रहता है, अंडरग्राउंड रहता है। हम्म, तो अंडरग्राउंड में इनका ट्रांसफर आ गया था। हम्म, तो कुछ गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है इनको, तो अंदर के गर्मी से वो प्रॉब्लम, बहुत पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो बहुत बढ़ गया। ओ, जी भैया, पूरे 1 साल तक इनको ये मतलब आता जाता हम्म, प्रॉब्लम इधर आकर, मतलब 1 साल तक लगभग आप समझिए कि ये बेड पकड़ लिए थे। ओ, इतने प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निकले। प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे थे। हम्म, फिर प्रभु ने ही हमें रास्ता दिखाया। एक पता चला आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है नेपाल में। तो हम्म, जी, तो वहां हम गए। हम्म, और वहां से आने के बाद इन्होंने हम दिखाए, दिखाए।
वहाँ मतलब जो मेडिसिन होता है वो उन्होंने दिया। हम्म, इसके बाद इन्होंने रामायण पाठ शुरू किया। जी भैया, डेली के रामायण, ये थोड़ा सुबह में टाइम मिला, ओके, सुबह में, शाम में टाइम मिला, शाम में ये रामायण खरीदे। हम्म, और ये प्रभु की ही इंडिकेशन थी, उन्होंने ही हमें मतलब, हमारे घर में रामायण नहीं थी उस टाइम में, हम्म, ये मंगाए और पढ़ना शुरू किए। हम्म, उसके बाद से धीरे धीरे भैया अभी ये पूरी तरह मतलब नॉर्मल हो गए हैं। और अच्छे से काम कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम इनके लाइफ से चली गई प्रभु की कृपा से। नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने वो और उन्होंने वो जल का जो बताते हैं, जी, मैंने इनको भी बताया था कि आप चालीसा जी, रामायण पढ़ते थे, उसके बाद नाम जाप जी, करते थे, फिर वो चालीसा पढ़ते थे, हम्म, चालीसा पढ़ के वो जल भी पीते थे। कुछ दिन तक तो ऐसे ही रामायण पाठ किए। मतलब प्रभु उस मुसीबत से भी हमें निकाल लिए। मतलब हमारे कोई प्रारब्ध है हम्म, जो आते रहते हैं, लेकिन अगर प्रभु के शरण में है तो वो बिल्कुल, कैसे निकल जाता है हमें पता भी पता नहीं भी नहीं चलता। चलता। अच्छा लगा जानकर। पहले कोरोना, फिर जॉब का इशू, वहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व जी, हुई, अर्जी लगाकर दर्शन मिले वानर रूप के बेटी को। जी, प्लस ये सिचुएशन में भी देखिए, रामचरित्र का गुणगान, रामायण यानी प्रभु श्री राम के चरित्र का हम गुणगान करते हैं, और जी वही तो भैया, हनुमान जी को सबसे प्रिय है। सरल भक्ति, जी, राम नाम जपो, रामचरित्र का गुणगान करो, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपने अभिमंत्रित जल का उपाय भी किया। तो जी यह भैया। सब कर सकते हैं जिन भी भक्त को नहीं पता, एक बार फिर से। जी, हम जल भी मतलब पीते जी, भी थे और सब पूरे घर में छींटते भी थे। उससे पहले बिल्कुल, क्या था ना भैया, हम जब स्टार्टिंग में क्वार्टर में रहने आए थे, जी, तो बच्चे ना रात को डर जाते थे, सपने में डर जाते थे। ओहो, जब से हम ये जल वाला उपाय किया, हम्म, पिया, और मतलब कंटिन्यू रामायण पाठ हुआ, मैंने अरे, 100 मतलब 108 हनुमान चालीसा भी ओके, कई बार की। ओहो, कई मतलब ऐसे ही कोई खास अथी से नहीं किए जहाँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। हम्म, प्रभु की कृपा पाने के लिए मैंने हम्म, कई बार ये संकल्प भी किए हुए हैं। नहीं, तो ये सब के बाद हमारा घर में लगता था कि मतलब एक अलग ही एनर्जी है, और नहीं, बच्चे भी मतलब अच्छे से रहने लगा। बिल्कुल, वो लोग, वो खत्म हो गया भैया। नहीं, वो डरना, या मतलब पहले लगता था कि जो थोड़ी सी रात हो गई तो बाहर निकलने में हल्का सा, हम्म, अब 1-2 बजे भी हम लोग बाहर निकलते थे तो पूरा एकदम हम्म, शांत लगता था, फ्री लगता था। प्रभु ने मतलब प्रभु की कृपा किस तरह हम पे है, ये हम शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत बड़ी कृपा है। आप अभिमंत्रित जल के बारे में भी आपने बताया, अर्जी के बारे में भी बताया, 108 चालीसा के बारे में भी बताया। और जैसे आपने कहा ना, जैसे कई बार घर में कुछ ऐसा अगर लगे, मैं तो यही जी, मानता हूँ कि आप अभिमंत्रित जल को पीजिए भी और छिड़क भी दीजिए, क्योंकि प्रभु की ऊर्जा होती है। और घर में आप, अगर आपके घर में प्रभु का नाम गूंजता है, आप पाठ करते हैं, तो उस घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी कहें या कुछ कुछ भी, कोई कुछ करने भी जाए तो कुछ आप पर असर नहीं करेगा। और आपने खुद जी, ने देखा, जब से आप ये करने लगे, बाद में सब कुछ शांत हो गया। मन के जी, अंदर जो एक अनजाना सा जो डर होता है, एक अलग ही, वो सब जी, शांत हो गया, बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की जी, उपस्थिति होती है, प्रभु का नाम गूंज रहा है। और यही तो है, नेगेटिव एनर्जी इन सब से डरती है, नेगेटिव एनर्जी इन सब से दूर भागती है। तो जी, मात्र आप राम नाम भी जपेंगे ना, ऐसा नहीं कि भाई कोई बड़ा अनुष्ठान करेंगे, अरे, क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत हैं। तो आप मात्र, अगर कुछ नहीं भी आता है, तो सच्चे हृदय से आप घर में राम नाम जपो, राम नाम की धुन करो, कीर्तन करो। जी भैया, वो तो चलते ही रहता है। यस, यस, हम भी, हमारे बच्चे भी करते हैं। राइट, और राम नाम जाप हम लोग करते हैं भैया, बिल्कुल। हमेशा मतलब बस वो चलते रहता है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता, वो बस चलते रहता है। इसलिए तो ये प्रभु करवा रहे हैं, कि प्रभु को ये राम नाम ही तो सबसे प्रिय है। हनुमान जी के जी, निकट है ना, तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। आपको अंदर से, जी, आप खुद देखना कि पहले आप पहले प्लान करते हो कि भाई मैं आज ये राम नाम जाप करने बैठूंगी, ये करूंगी। पर एक समय आपकी भक्ति में स्थिति ऐसी आएगी कि पता नहीं, वो चलते फिरते खुद ब खुद वो राम राम निकलने लगता है, सीताराम ऑटो वो हो जाता है, क्योंकि ये जी, भक्ति की स्थिति होती है। और हनुमान जी को जो प्रिय है, ऑलरेडी आप वे कर रहे हैं।
अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम और अनुभव सुनना चाहेंगे। जी भैया, मैं एक और बताना चाहूँगी, क्योंकि वो हस्बैंड वाला अर्जी जब लिए थे, हुँ, उसके बाद मतलब हम लोग का बागेश्वर धाम जाने का बहुत मन था। जी, मतलब मेरे अंदर से था कि मतलब कब मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे, कब प्रभु के पास चली जाऊँ। क्या बात। तो हम लोगों ने प्लान भी नहीं किया, बस मन में ही था। हुँ, तो मेरे भैया हैं, मेरे कजिन हैं, उन्होंने कॉल किया कि मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूँ, चलोगे क्या तुम लोग? ओके, क्या बात। फिर हम लोग गए वहाँ। गए उस समय गुरुजी धाम पे नहीं थे। हुँ, हम हुँ, लोग ने दर्शन किया भगवान का। हुँ, और उनको मतलब थोड़ी ही देर में वो पास कर देते हैं ना, लेकिन ओके, देख के ऐसे लगा कि बस ठहर जाऊं यहीं पे क्या बात। उनके दर्शन करते ही। और दर्शन करके जब हम निकले, जी, तो हम लोग का प्लान हुआ कि जहाँ पे गुरुजी कथा एमपी में ही कथा कर जी, रहे थे, कुछ अंदर कर रहे थे, पन्ना में अंदर हुँ, जंगल के तरफ कर रहे थे, हुँ, आदिवासी की जी, पास कथा कर रहे थे। तो वहां हम जाएं, तो लेकिन हम लोग को रास्ता पता नहीं था कि हम लोग कैसे जाएंगे, हुँ, हुँ, किधर से जाएंगे, कितने बजे तक। हम लोग शाम हो हुँ, गई हुँ, थी ऑलरेडी। तो हम लोग पहुंचेंगे, गुरुजी उठ गए रहेंगे, दर्शन राइट, होगा नहीं होगा, और बहुत अंदर में था। हुँ, हम पूछते पूछते थोड़ा आगे गए। उसके बाद दो रास्ता था, किधर जाना हमें पता नहीं था। हम किसी और से पूछ रहे थे, जी, बगल में गाड़ी खड़ा करके पूछ रहे थे गुरुजी का कथा किधर हो रही है, किधर से जाना है। राइट, उस समय प्रभु के दूत, समझिए आप जो हुँ, समझिए भैया, उनका मतलब चेहरा देख के ही लग रहा था कि एक अलग तेज है उनमें। जी, हम इस तरफ पूछ रहे हैं, हुँ, वो उधर से आए किधर से नहीं मालूम। वो हमारे एक ग्लास को, गाड़ी के ग्लास को डाउन करने के लिए बोले, हुँ, और खुद से बताए वो गाड़ी जा रही है, आप उसके पीछे चले जाइए। क्या बात। और उसके बाद हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पीछे पीछे हम गए, और गुरुजी कथा करने के बाद, अक्सर कथा के बाद उठ जाते हैं। जी, उस दिन लेट तक बैठे रहे। हम लोग गए, दूर से ही हमारी दर्शन हुई, हम लोग दर्शन किए। और उस वहां से दर्शन करने के बाद जब आए घर पे, तो भैया क्या हुआ, एक मेरे साथ जो हुआ मैं बताती हूँ। हुँ, मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब एक पहले तबीयत खराब हो गया था, हुँ, कुछ एलर्जी हो गई थी मुझे हुँ, ठंडे से। हुँ, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दही खाना मना कर दिया था, और केला, ये दोनों मुझे सूट नहीं होता था। जब जी, भी मैं खाती थी तो कफ बन जाता था। जी, वो धाम पर से आने के बाद वो एलर्जी अपने आप खत्म हो गई भैया। मैं ठंडे के मौसम में भी दही खा लेती हूँ, केला खा लेती हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा लगा यार। वहाँ की ऊर्जा कैसी थी? आप पहली बार जा रहे थे, बालाजी महाराज को देखकर आपको कैसा लगा, उनके दरबार में? वही, उनके दरबार पे मतलब वहां से आने का मन नहीं करता है, लगता है कि बस यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं। उनको देखने के बाद मतलब कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती है भैया। क्या बात। मतलब वहां की एनर्जी ऐसी है ना, कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक हुँ, अलग ही वाइब है वहां का। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भक्तों द्वारा मैं सुनता हूँ और मैं हर बार कोई भक्त बड़े धाम जाते हैं तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि कैसा लगा आपको? क्योंकि अभी तक मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि बालाजी महाराज जी हमें जी बुलाएँ जरूर बागेश्वर भैया, धाम। आप भी जरूर जाएंगे। और एक मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों से रिलेटेड। जी, जैसे मैं भक्तों की सुनती हूँ, जी, प्रभु दर्शन देते हैं, राइट, वो किसी रूप में वो देख लिए उनका, जी, या कोई छाया ही बन गया, जी, या कुछ रोशनी जैसे ही उनको दिख के दर्शन देते हैं। तो राइट, बहुत मेरा भी मन था कि मतलब प्रभु मुझे भी तो कोई इंडिकेशन दे कि राइट, मेरे भी, हाँ मतलब है प्रभु, ये तो हुँ, मन को पता है। लेकिन एक उत्सुकता होती है ना कि मैं भी कुछ देख पाऊं, बिल्कुल, मैं भी कुछ महसूस कर पाऊं। ये सब में होती है सारे भक्तों में, राइट, जो हम समझ पाइएगा आप। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ भैया, रात को मेरे हस्बैंड नहीं थे, बच्चे टीवी देख रहे थे घर में। ओके, मैं हुँ, खाना खा रही थी अंदर रूम में। तो उस समय क्या हुआ, मैं जिस रूम से खाना खा रही थी उधर से ही एक लंबा रोशनी, एक रोशनी ऑरेंज कलर की,
सेकंड में ही उधर से निकल के पूजा के रूम के तरफ जाते हुए बच्चों को दिखा। ओके, अब बच्चों को, भैया ठीक एक, है। हाँ बच्चों को दिखा। दोनों बच्चे दो तरफ फेस करके टीवी देख रहे थे। जी। एक का फेस अलग दिशा में था, दो हुँ, का दूसरे का अलग। दोनों बच्चों को दिखा। क्या बात! दोनों आए मेरे पास और बोले कि मम्मा मम्मा ऐसे मैंने देखा है। उस समय भैया मतलब इतने वो दयालु हैं कि हमारे मन में क्या होता है हमें बोलने की जरूरत जी। नहीं है। उन्होंने तुरंत वो दिखा दिया हमें हुँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ। और वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इंस्टेंट, कई बार वो हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि प्रभु आप हमारे लिए ये करो। मात्र एक विचार भी अगर आपके दिमाग में आता ना, कई बार कि मन में काश प्रभु बाकी भक्तों को ऐसे दर्शन देते हैं। वीडियो में भक्त कई बार कहते हैं, सुना भी है फेस टू फेस कि इस रूप में आए, जी, इस रूप में आए, काश हमें भी ऐसा हो। तुरंत कुछ ही देर में आपको कहीं न कहीं से वो संकेत मिल जाएँगे, तू चिंता क्यों करता है, मैं जाएंगे। हूँ ना। जी तो इससे क्या जी पता चला कि वे आपके साथ हैं, आप उनकी छत्र जी छाया में, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। वे जी आपके घर भैया। में, ये आपका घर नहीं है, ये उनका घर है जिसमें हम रहते हैं, ऐसा समझिए। जी जी बिल्कुल भैया, ये उन्हीं का घर है, यस, यस। ये हमारा घर नहीं है। और एक मैं और एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी मम्मी से रिलेटेड है। हुँ, मेरी मम्मी को नस का प्रॉब्लम है, वो L4 L5 में भी वो प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ, जिसके वजह से उसको इधर आके बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हुँ, उसका वो निकलवाए, रिपोर्ट्स हुँ, निकलवाए और तो पता चला कि मतलब जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओहो! नहीं ऑपरेशन करेंगे तो पैरालाइज हो जाएगी, ओह! ऐसे डॉक्टर पूरा बोल दिए थे। और ऑपरेशन के लिए मतलब एज होने के बाद रिस्की रहता है। जी, जी। तो और उस समय हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि अभी क्या करें, ऑपरेशन नहीं करवाना है क्योंकि सबको सक्सेस नहीं हो पाता है ओके, ऑपरेशन। राइट। नहीं करवाना है, क्या करें, प्रभु से विनती कर रहे थे कि प्रभु रास्ता दिखाओ कुछ, क्या करें। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था हुँ, उनके ऑफिस में ही, जो उनको भी ये प्रॉब्लम था, तो वो केरला से दिखा के आए थे। हुँ, तो ओके, मेरे हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो जल्दी किसी से बात करते नहीं है, जी, पूछते नहीं। मैं खाना बना रही थी, प्रभु को ध्यान करके नाम लेके, जो प्रभु कोई रास्ता हुँ, दिखाइए हुँ, जो ऑपरेशन नहीं करना पड़े, बस आप ही कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम में तो इतना क्षमता है नहीं कि हम कुछ कर सके। राइट। इस मुसीबत से हमें बस निकाल लीजिए कैसे भी। तो मुझे वो ये बहुत पहले बताए हुए थे, ये अभी का बात नहीं था। हुँ, तो मुझे अचानक से याद आया उस समय, हुँ, प्रभु ने याद दिलाया, मुझे नहीं याद आया, प्रभु ने याद हुँ, दिलाया। एक आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है जहाँ पे उसका मतलब है उस तरह का। इनको जब मैं बोली, ये तुरंत उनको कॉल लगा के पूछ भी लिए हुँ, कैसे है, क्या है, कैसे जा सकते हैं, पूरा डिटेल्स। जबकि ये जल्दी किसी को कॉल लगा के पूछते नहीं है। जी, किसी और को बोलते हैं कि तुम ऐसे बात करो। जी, जी। और तब हम बताएं, वहां पे मम्मी लोग को बताएं, भाई को बताएं। बेंगलुरु में मेरा भाई रहता है, वहीं पे मम्मी को रखा हुआ था, वहीं पे जाके मतलब हुँ, बिहार में हम लोग ऑलरेडी 2-3 जगह दिखा चुके थे, हुँ, कोई आराम नहीं उसको मिल रहा था। हुँ, तो वहां ले गया था, जो वहां पे दिखाया, वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिए। तो मैंने कहा भाई को, उसका नंबर भी दिया, वो भी हुँ, बात किया। और उस समय मैंने भी एक अर्जी लगाई, उस समय भी नारियल रख के, जैसे बागेश्वर बालाजी बागेश्वर का जी अर्जी लगता है, में, उस समय भी मैंने अर्जी लगाई और 11 दिन का अर्जी लगाई थी उस समय भैया। उस समय क्या हुआ, उनकी कृपा से तो वो एड्रेस पता चल गया, हुँ, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन रहा था कि वो जाए। ओके, वो लोग बताने में, थोड़ा एड्रेस बताने में कुछ टाइम ले रहे थे, उनके बारे में एक एक डिटेल बता रहे थे, हुँ, कुछ कुछ टाइम लेके उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर पूरे बताने के लिए पूरा एड्रेस। हुँ, वो बोले पहले हम बात करेंगे ओके, वहां पर, फिर आपको बताएंगे, फिर आप ओहो! बात करके जाइएगा। तो मैं बहुत लेट हो रहा था उसमें।
और उसका प्रॉब्लम है तो बढ़ता जा रहा बिल्कुल। था। फिर क्या हुआ, अर्जी हम रखे 11 दिन के, उसमें मतलब चालीसा का अर्जी मैं नहीं रखी थी उस समय। हम्म। उस समय मैं सोची कि प्रभु को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, तो राम नाम राम प्रिय है, राम जी का राम चरित्र उनको प्रिय है। प्रिय। तो मैं डेली के मैं सोची कि जो रामायण का पाठ करूंगी, हम्म। जितना मुझे संभव हो पाएगा। राम। मैं रात को 9 बजे के बाद बोलते हैं कि प्रभु उस समय ज्यादा सुनते हैं, तो रामायण पाठ मैं डेली के कर रही थी। अरे, और उस समय मैं चौका लगा के प्रभु के लिए चौका बिछा के रामायण का पाठ डेली करती थी। जी। तो मोटा मोटा चीटी से बहुत आता था भैया। ओ। तो मैं सोचती थी कि प्रभु आप चीटी रूप में आके उस चौका पे बैठिए, मैं समझूंगी कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल। वो क्या होता था, वो चीटी डेली के डेली वो चौका पे आके बैठता था, इधर से आके इधर से उतरता था, इधर से जाके उधर, मतलब जाता ही था उस टाइम में। नहीं तो ऐसे हम चीटी तो पूजा रूम में थोड़ा प्रसाद खाने के लिए आ ही जाता है, अरे, लेकिन ऐसे चौका बिछाने से नहीं नहीं नहीं, उस पे चढ़ता। क्या बात। लेकिन जब तक हम मतलब संकल्प मेरा चल रहा हम्म। था, उस समय आता था। और सिर्फ चौका पर भी नहीं, मेरे गोद में भी आके बैठ जाता था। और उस एक दिन उसी बीच में मैंने अपनी हम्म। बेटी से कहा एक दिन, जो अभी ना जब तक मैं मतलब पाठ कर रही हूँ, हनुमान जी यहीं पे बाबा है, और तुम लोग चालीसा करोगे तो वो डायरेक्ट सुनेंगे, ऐसे तो सुनते ही हैं लेकिन अभी तुम्हारे सामने से बैठ के सुनेंगे। उसको क्या हुआ, फील हुआ, आज मम्मा आज चौका मैं लगाऊंगी, मेरी बेटी बोली। ओहो। प्रभु के लिए मैं आज चौका लगाऊंगी, आप मत लगाना। हम्म। तो मैं जब तक बाहर थी वो चौका लगा रही थी, वो क्या करी, चौका लगा के बिछा हम्म। के उस पे कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा के उसके चारों तरफ से राम 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 लिख दी। क्या बात है। नीचे में लिख दी भैया, वो बच्चा है उसको नहीं मालूम, हम्म। वो नीचे में लिख दी राम 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 राम, फर्श पे पोछ के, पोछ उछ के उस पे लिख। फिर मैं आई देखी कि पूरे में लिख दी तुमने, ऐसे क्यों लिख दी, और पूरे घेर दी, तो प्रभु किधर से जाएंगे, राम नाम को लांग कर तो प्रभु नहीं जाएंगे, नहीं, तुम तो उनको जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ी। अब वो अफसोस करने लगी, मम्मा मैं तो नहीं समझी, मैं तो लिख दी। तो एक मतलब दीवार से हटा हुआ थोड़ा सा दूरी स्पेस था, ओके, हम गया बोले था। अच्छा छोड़ो, तो राम नाम तुम लिख दी तो हम मिटाएंगे भी नहीं उनको, बिल्कुल। यहाँ से प्रभु चले जाएंगे। मैं उसको बोली तुम परेशान नहीं हो, चिंता नहीं करो, यहाँ से प्रभु चले जाएंगे। उसके बाद बोली, वो चालीसा दोनों भाई बहन करके वो अपना चली गई। मेरा मतलब 9 बजे के बाद से शुरू करती थी तो 12 1 ऐसे बज जाता था, टाइम ज्यादा हो जाता था। वो लोग मतलब वो लोग को सोने से पहले भैया, जब वो लोग चालीसा करके उसका चालीसा खत्म हुआ, तभी चीटी मतलब हर नाम के बीच थोड़ा थोड़ा तो क्या गैप होता रहता है, है, यस। गैप। उधर से नहीं गया, उधर से नहीं नहीं, गया, ओके। जिधर से वो जगह मैं बोली कि प्रभु इधर से जाएंगे, वहीं से। उधर से ही वो गया। ओ। पूरे चौक पे बैठ के घूम के फिर वापस उधर से ही आया। क्या, ये खुद आए थे। मैं दिखा दी बेटी को, देखो तुम बोलती, अब वो बोल दी थी, मम्मा प्रभु खुश हुए कि नहीं, बाबा हम्म। खुश हुए कि नहीं, तुम मुझे बताना। हम बोले देखो, तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब तुम हो तभी वो दिखा दिए कि हम इधर से जा रहे हैं और खुश हैं, वो चलो, स्वीकार किए, तुम्हारा ये सेवा वो स्वीकार ठीक है। किए। बहुत सुंदर अनुभव इसी ये। जी, इसी इसी संकल्प में एक और बात हुई, जब जैसे ही मेरा रामायण पाठ होके खत्म हुआ, उस समय मेरे मतलब वहां पे क्वार्टर पे पीछे हम्म। में एस्बेस्टस डाला हुआ था हम्म। भैया। वो लगा क्या, एस्बेस्टस को कोई उधार दिया, इतना कस की आवाज हुआ, हम्म। उस उसको लगा कि कोई मतलब उखाड़ के आ रहा है, हम्म। ऐसे आवाज हुआ। आवाज। मैंने प्रभु मैंने प्रभु को हम्म। प्रणाम किया, प्रभु आप हो, आप स्वीकार कर लिए, अब मेरी मम्मी का इलाज होने से कोई नहीं रोक सकता है, हम्म। और वो ठीक हो जाएगी, आप बता दिए।
और इसमें इसी बीच में एक और उसी संकल्प में एक और अनुभव मुझे हुआ था। मुझे मतलब मैं ऐसे बैठ के साथ चौका वौका उस समय लगा ही रही थी, राइट। तो मुझे दिखा कुछ इधर से इधर जाते हुए। जाते हो, ओहो। जी। और उस समय सब बात हो गया, उसका इलाज भी हुआ। जब उसका रिपोर्ट वहां डॉक्टर देखे केरला में, तो बोले कि मैं तो आपका पहले रिपोर्ट भेजने के लिए बोले थे वो, उसके बाद मम्मी को बुलाएं, तो वो बोले कि रिपोर्ट देख के तो मैं सोचा था कि आप बेड पे होंगे, लेकिन आपको चलते हुए आते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जी। जी, आपकी रिपोर्ट से नहीं लगा था कि आप चल के आइएगा। अब कैसी है आपकी माता जी की तबीयत? अभी ठीक है, चल फिर रही है, आराम से है। और 3 बार वो बुलाए हैं, अभी एक बार तो आ गई, अभी सेकेंड टाइम जाने वाली है जनवरी में, जी। और थर्ड एक बार और वो बुलाएंगे। बोले 3 बार में आपका मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट होगा। प्रभु। लेकिन अभी आराम से है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत होने पर हल्का सा दर्द शुरू होता है तो वो रेस्ट ले लेती है। और जो अभी मेडिसिन चल ही रहा है, उसका इलाज अभी चल रहा है। आप चिंता ना करें, देखिए प्रभु यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे, वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, यही प्रार्थना है प्रभु से। ये भी अद्भुत जी अनुभव आपने शेयर किया। प्रभु आते हैं और रामचरित्र का गुणगान हो रहा था तो वे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे प्रिय जी उन्हें प्रभु श्री राम का नाम है। रामचरित्र जी कहें, राम भजन कीर्तन, नाम जप, वे आते ही हैं। और कई भक्तों के द्वारा हमने ये सुना है कि किसी को समझे, जैसे बीच में एक भक्त आते हैं तो जब भी वे पाठ करने बैठते थे तो एक मक्खी आ जाती थी बड़ी वाली, और जी जब वो पाठ पूरा होता था तो वो मक्खी चली जाती थी, बाद में वो मक्खी नहीं दिखाई देती थी। ऐसा कई भक्तों ने कहा है कि कई बार कोई पक्षी आ जाते हैं, सुनते हैं जब कोई पाठ होता है, और बाद में वे नहीं दिखते हैं। बात समझो, जी ये समझने वाली बात है। ये इसको आप तर्क वितर्क में नहीं सोच सकते, या कहते हैं ना कि कोइंसिडेंट नहीं कह सकते, जी क्योंकि नहीं आपने नहीं हर बार महसूस किया, हर बार अनुभव किया कि जी वो वो चींटी का आना उसी समय, प्लस जी आपने जो रास्ता बताया था आसन पर बैठने का, अरे राम नाम तो लिख लिया बच्चों ने, और बच्चों के भाव तो बहुत पवित्र होते हैं, जी तो प्रभु जी कोई प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। और आपके मन में जो रास्ता था कि प्रभु के लिए इतना रास्ता है ना, तो प्रभु आप यहाँ से आइएगा ताकि वो राम नाम लांघना ना पड़े आपको। देखिए, राम नाम की महिमा ही अपार है। तो आए, क्योंकि और वो प्रभु तो चीज़ सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते सूक्ष्म हैं रूप, भैया। यस, तो वे आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, वहां हम सबके प्रिय हनुमान जी महाराज आते हैं, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं। राम नाम सुनते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। कौन? जी जो राक्षसों का नाश करने वाले, राम नाम जी सुनते जी ही बहुत ही विनम्रता से उनके प्रेमाश्रु आ जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली महाराज। अच्छा जी लगा, ये जी अनुभव भी बहुत अद्भुत था, और आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी, यही प्रार्थना है। एक आध अनुभव और जी सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। ये एक मेरा अभी है, छठ पूजा के टाइम में जी। मैं जा रही थी, अपनी मायके जा रही थी। जी। भाई भाई को भी बुलाया था, क्योंकि हम लोग कार से जाने वाले थे, जी। तो अकेले मेरे हस्बैंड ड्राइव करके जाते, इसलिए भाई को बुलाया था। जी। तो उस समय मतलब ये दोनों का जाते जा रहे थे झारखंड, मतलब उड़ीसा से झारखंड होते हुए जी। हम लोग जाते हैं। हम्म। जी। तो दोनों का रिश्ता बहुत दोस्त के जैसे है, बहुत प्यारा नोक झोंक, मेरे हस्बैंड का मेरा भाई का नोक झोंक, दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रहता है। ओके। और साथ में रहता है तो दोनों का टकरार होते रहता है। ओहो। ये अपना बात रखते, वो अपना बात रखते। राइट। दोनों का बहुत प्यारा रिश्ता है। और मेरे हस्बैंड मेरे छोटा भाई को जैसे कि अपना बच्चा होता है ना, जो जी। हम चाहते हैं हर गलत चीज से तुम दूर रहो बोल के हम्म। रखते हैं, फिक्र होती है। वैसा ही रिश्ता है। वो भी बहुत मतलब इज्जत करता है, जी। मानता है। जी। क्योंकि वो बोलता भी है कि मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आए, मेरे जीजा जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्या बात जैसे कि किसी बात पे किसी फैमिली का बात नहीं, जैसे खाने पीने से है। रिलेटेड राइट, कुछ बात छोटी हो, मोटी बात है। यस। तो दोनों का, हाँ, छोटी मोटी बातों पे दोनों का नोक झोंक हो गया।
दोनों बात करते करते मतलब इतने बढ़ गए हम्म। कि ये बोले कि जे अब मैं नहीं जाऊंगा वहां, अब मैं वापस जा रहा हूँ। ओके, आपके भाई? नहीं, मेरे हस्बैंड ओके, आपके बोले। हस्बैंड बोले। ओके, ओके, राइट। हस्बैंड बोले अब मैं गांव नहीं जाऊंगा, हम्म। मतलब मेरे मायके नहीं जाऊंगा, अब मैं ओ। जा रहा हूँ, वापस चल रहा हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, आप नहीं जाइएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ अब। वहां से वो गाड़ी से उतर गया। हम्म। वो गुस्सा उसको बहुत आता है भैया, वो राइट। गुस्सा मतलब सर पे चढ़ जाता है तो नहीं सोचता है। वो बहुत गुस्सा हो गया और जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ। ओके। जंगल की तरफ चला गया। वो जंगल की तरफ चला गया, हम लोग भी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे गए। जब राइट। देखा कि पीछे आ रहा है तो और भी दौड़ के अंदर चला गया। ओ। जब वो दिखना बंद हो गया, मैं रो रही थी, मेरी बेटी रो रही थी, जब मतलब तुम सुनो, एक बार सुनो तो सही। राइट। समझाने के। ऐसे छोटी छोटी बातों पे राइट। मतलब रूठते नहीं है, आओ मतलब चलते हैं, घर चलते हैं। राइट। लेकिन वो अंदर चला गया जंगल में। और फिर वहां से घर पे भी फोन कर दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा, मैं घर भी नहीं आऊंगा। उस समय हम लोग का क्या हालत हुआ, एक बहन का क्या हालत हो सकती है आप समझ सकते समझ। हैं। हम ये बोले कि जब चलो अब तो चलते हैं, ये भी गुस्सा थे, अब हम्म। वापस चलते हैं। हम बोले कि नहीं, उसको छोड़ के हम वापस नहीं जाएंगे, उसको लेके घर जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ, जब आएगा तब चलेंगे। चलेंगे। वो शाम होती जा रही थी। वो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था भैया, हम उसको कॉल भी नहीं कर सकते थे, कॉल करके समझा नहीं सकते थे, वो हमारे पास नहीं था कि उसको हम्म। समझा सकते थे। अब वो वापस कैसे आएगा हमें मालूम नहीं था, हम्म। आएगा नहीं आएगा वो भी मालूम नहीं था। हम ओके। कितनी देर यहाँ पर बैठे रहेंगे, अनजान जगह था। उस रास्ते से कभी हम लोग, क्योंकि उड़ीसा में हम लोग नए नए आए हैं, हम्म। ट्रांसफर यहाँ पे इनका हुआ है, तो ये रास्ता भी अनजान था। गांव वाला मतलब कहीं कोई आए कुछ हाँ। करे, इसका भी डर था। दो बच्चा था, एक ससुर जी थी, हम हस्बैंड वाइफ थे। बच्चों के लेके इतने जंगल में कहाँ से रहें। हम्म। उस समय मतलब प्रभु के शरण के अलावा और कोई आशा नहीं था। तो पूज्य मोहनदास जी बाबा, नीम करोली बाबा, हम्म। मेरे हनुमान जी, राम जी, सबको मैं उस समय याद की और उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो, अब तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इस सिचुएशन से आप ही निकालो। बहुत बड़ी मुसीबत थी उस समय, मतलब रोए जा रहे थे, मैं, मेरा बच्चा, हम्म। हम लोग। मतलब कैसे आएगा वो, कैसे मैं बुलाऊं उसको, राइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उस समय ना वो आया नहीं था, लेकिन एक बस जो वहां से गुजरा हमारे साइड से, उसपे हनुमान जी मेरे बाबा थे। उस समय मुझे थोड़ी सी लग गई कि बाबा सब ठीक कर देंगे। वो एक दिलासा के रूप में वो अपना फोटो। दिखा दिए कि मैं ठीक कर दूंगा, जी। तो चिंता ना कर। लेकिन फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था कि वो कैसे आएगा। बस प्रभु को याद कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे। उतने में क्या हुआ, मतलब भैया एक आए, एक जन आए, जो बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग भी नहीं थे। हम्म। वो आए तो हमें डर लगा कि हम लोग यहाँ हैं इसलिए क्या बोलेंगे नहीं हम्म। बोलेंगे। वो गिलास को नीचे करने के लिए हम्म। बोले, हम नीचे करें। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपका आदमी उधर है, चलिए। सामने से कहा। सामने से कहा भैया, हमने ओहो। किसी को हेल्प नहीं मांगा, किसी को नहीं बुलाया। वो सामने से आके, कौन किसी का हेल्प करता है अनजान जगह पर अनजान लोगों को। प्रभु अपना दूत बना के किसी को भेज दिए, या प्रभु ही आए, प्रभु ही जाने। हमें तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि नहीं। हम समझ पाए प्रभु की। वो हमें दूसरे रास्ते से ले गए। हम्म। और मेरा भाई एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, वहां से उसको मना के हम लेके आए। उस
मतलब मैं जा रही थी तो मेरा लग रहा था कि वो हम जाएंगे तो भी वो भाग जाएगा वहां से, वो आएगा नहीं साथ में। वो इतना है। गुस्सा हो गया था, वो नहीं आएगा। लेकिन हम जाते ही वो आ गया हाँ जी। हमारे साथ। आके हम लोग वो गाड़ी में बैठा। मुझे- हम बोले कि पीछे बैठ जाओ, हम्म, नहीं सामने ही बैठा, जीजा जी के पास ही बैठा। है। वो स्वस्थ था और कुछ हुआ नहीं था ना उन्हें, कुछ जंगल में फिर तकलीफ नहीं हुई थी कुछ ना नहीं वो। भैया, कुछ नहीं। प्रभु की कृपा है, जहाँ प्रभु है वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अद्भुत अनुभव, रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कहा ना कि वो बुजुर्ग आए और सीधा कहा कि आप देखो वहां पे हैं। मुझे लगा, मैं मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ पूछेंगे कि कोई मदद चाहिए तो बोलो क्या हुआ। हम कई बार ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं प्रोएक्टिवली इंसानियत के तौर पर, मगर सीधा कहना कि आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो वहीं पे है, मतलब वहां है। तो ये उनकी लीला है, प्रभु की लीला। और आपने प्रार्थना की कि प्रभु मदद करें, और एक बहन की हालत, वो घना जंगल, अनजान रास्ता, मतलब पूरा परिवार साथ में था, तो उन्होंने देखो आपकी मेरी प्रार्थना इतनी सुनी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से मैं अपनी भाभी को कॉल करूं बिल्कुल। और उसको बोलूं कि तुम कॉल करो, उसको पूछो। हम्म। मैं कॉल भी नहीं कर रही थी घर पे। होता है, कैसे बताएं। अब चिंता ना करें, देखिए वे आपके साथ हैं, वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। और आपके भैया जी को बोलिएगा कि नित्य राम नाम का जाप करते रहें। वो खुद। जी भैया, वो भी हनुमान चालीसा करता है, उसकी यस पत्नी मेरी भाभी करती है, वो लोग भी प्रभु के चरणों से जुड़े हुए हैं। यस। और जितना जी, हो सके नाम जप करेंगे ना, नाम जप से मन शांत होगा, जीव स्थिर मन होगा। शांत होता ये है जी। होता है, कई बार हम छोटी छोटी लेकिन बात, वही है, कुछ, वो कंटिन्यूअस रहता है ना, वो नहीं है। तो आप मेरे भाई के यस, आप मेरे भाई प्रार्थना के कर लाइफ सकते हैं, में। आप प्रार्थना कर हाँ सकते हैं। आप एक काम करें, जी देखिए कई बार क्या होता है, हम कई बार देखते हैं अपना ही कोई परिवारजन, हमें पता है कि नाम की महिमा क्या है, प्रभु की महिमा क्या है। तो कई बार हम, हमारे कहने से वे माने ना माने, हमारे हाथ में तो सब कुछ नहीं है, हमारे कहने से तो वो राम, मगर प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप उसका मन शांत रखिए, और आप ही प्रेरणा दीजिए कि वो निरंतर राम नाम का जाप करे, और वो स्किप ना करे। टेम्पररी भक्ति नहीं, परमानेंट भक्ति करे, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो मन को शांत रखेगा, जीव स्थिर होगा। क्योंकि कई ऐसे जी जी भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव में अपने स्वभाव के बारे में बताया है कि जी पता है जी मैं पहले ऐसा था, मैं शॉर्ट टेम्पर था, छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आ जाता था। तो मतलब कई बार तो ऐसा स्वभाव कई लोगों के साथ होता है कि भाई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कि भाई कुछ भी हुआ तो चलो जीवन खत्म कर देना है, ये कर। प्रभु ने ऐसी सिचुएशन को पलटा है, मन शांत हो जाता है। जी तो आप अगर, चलो कोई बात नहीं, वे इनकंसिस्टेंट है तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें ऐसी प्रेरणा देंगे कि वे आपसे भी आगे भक्ति में निकल जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हम उनके लिए जी प्रार्थना जी करेंगे, आप चिंता ना करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और उस समय जब भाई को, दोनों बच्चों के पकड़ाकर मैं जाके उनका चरण छू के प्रणाम करी भैया, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रभु किसी न किसी रूप में आते हैं और मैं वो मौका खोना नहीं चाहती थी। प्रभु मतलब मेरा आदत है भैया, मैं किसी भी धाम पे जाऊंगी ना तो मैं खोजती रहूंगी कि मतलब जिसको हम नहीं समझ सकते, किसी राइट। न किसी रूप में प्रभु दिखेंगे मुझे। वो उस तरह का जितने भी लोग दिखेंगे ना, मैं मन से उनको प्रणाम करूंगी, कहीं वो मौका न खो दूं मैं। सही बात। क्योंकि जब प्रभु रहते हैं तो वो हमें, हम शून्य हो जाते हैं। हम नहीं सोच सकते कि हाँ इस रूप में प्रभु हो सकते हैं। वे आते हैं, वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे, और आपको आश्वासित भी करेंगे हर बार कि मैं हूं, तू चिंता ना कर। अपने दूतों को भेजकर वे आपकी सहायता करेंगे, या किसी भक्तों को भेजकर गुरुजनों के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देंगे, या रूप बदल कर वे आपकी, आपका काम हो जाएगा। बस उनके, उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा भक्त का कोई कार्य अटकना नहीं चाहिए, जैसा आपके साथ जी हुआ। बिल्कुल। मैं शुरुआत से जी सुन रहा हूँ, कोरोना कहें, जॉब की समस्या कहें, बीमारी कहें, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी उठापटक हो रही है आपके जीवन में, मगर हर जी बार बिल्कुल। प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जी घोर कलयुग है, जी परिवार को बचा कर रखा है, एक छत्र छाया में पूरा परिवार है। आप जैसे जी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आपके बच्चे भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा का जी पाठ जी आपने जैसे जी, चौकी लग, वो याद है, बच्चों को यस याद है चालीसा, वो यस। हमेशा मतलब करते हैं। यस। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने सुनाए बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी है आपकी, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी जी वीडियोस
कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, आपके मतलब चैनल से जो भक्तों की देखते हैं वीडियो, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला है। हमें तो मतलब हमारे लाइफ में घट जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है, लेकिन उससे मतलब हाँ, ये इसी वजह से हुआ, प्रभु ने किया। ये हम उस समय नहीं सोच पाते हैं। जब हम भक्तों की सुनते हैं ना भैया, हुँ, तो पहले का हमें याद आता है, अरे उस टाइम में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। अरे प्रभु की कृपा मतलब कितनी हम पे है, ये हमें डेली के डेली और ज्यादा पता चलता है, यस, और ज्यादा हम कनेक्ट होते जाते हैं। और संकल्प के बारे में भी हम सुने थे, लेकिन हुँ, आपके वीडियो देख के ही करेक्ट, पूरी अच्छी तरह से समझ पाए हैं, करे हैं। कई बार संकल्प लिया है मैंने। और वो दीपक भैया वाला एक्सपीरियंस हो, या एक और लेडी आई थी लड्डू गोपाल के लिए बता रहे थे, जो सीने से लगाए तो जी, मम्मा कह के आवाज आया, उनका धड़क रहा था, उनका धड़कन चल रहा यस, था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मतलब इस तरह की हर एक वीडियो कनेक्ट कर पाए हैं। आपकी दीदी का भी ओके, वेरी, वेरी बहुत गुड। मतलब जी, बहुत सुंदर अनुभव थे। उनके बाद मैंने सोचा कि नीम करोली बाबा के बारे में मैंने सुना था, जी, लेकिन मतलब कनेक्ट उनसे नहीं हो पाए थे। उस वीडियो के बाद भी हमें भी मैसेज आने लगा, हम भी पहले निकाल के देखे उनको, उनके बारे में और जानने की कोशिश की। राइट, तो अभी हम नीम करोली बाबा से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। वो भी हमें जब भी कोई मुसीबत हुँ, होती है तो गाइड करते हैं मैसेज के ओके, माध्यम से, या मन में ऐसे भावना आ जाता है उस तरह से, एक यस। गुरु के जैसे वो भी मार्गदर्शन करते हैं भैया। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, यही है पहले महादेव जी, उनसे आपको हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा मिली, राम नाम स्वतः ही जीवन में आ गया और नीम करोली बाबा भी देखिए आपके जीवन में आ गए। लड्डू गोपाल की भी विशेष कृपा है, जैसा आपने बताया उनकी भी सेवा आप करते हैं। बस जी एक भैया। दूसरे के यही है, एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कराने वाले प्रभु हैं, बाकी इस भाई को आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है वो आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम को यही प्रयास हमारा है कि राम नाम का प्रचार हो, सनातन का प्रचार हो, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार हो। जी पूरी, जी भैया पूरी तरह से प्रभु हमें शुद्ध कर दिए। मतलब राइट, शादी से पहले नॉनवेज भी हम लोग भी लेते थे, राइट, और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा, अब तो हम लोग पूरे फैमिली मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, प्रभु के शरण से चरण से जुड़े हुए हैं। वे उनकी परिवर्तन ला कृपा इतनी है कि जो बता नहीं सकते। बढ़ा नहीं सकते। हम जैसे-जैसे उनके निकट आते हैं, इम्प्योरिटीज़ हमारे जीवन से हटनी शुरू हो जाती है। ये जी जी प्रेरणा दे मैं तो इसलिए तो हर बार कहता हूँ, गुरुजन एक बार पहला कदम लेकर तो देखो, बस वो पहला कदम ही भारी होता है। एक बार आपने वो पहला कदम ले लिया, कोई भी एक नाम पकड़ लिया, राम नाम हो, जी कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, शिव जी, देवी माँ, आगे की प्रेरणा देंगे प्रभु आपको। ठीक है ना? जी तो आपने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके जीवन में आपने अनुभव देखे, खुद के अंदर भी देखे होंगे, प्लस परिवार में जो अगर जो चैलेंजेस आए हैं, देखिए जीवन एक समान नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मगर इस बार आपके प्रभु आपके साथ हैं। नहीं, जी आपको अंदर भैया। से वो आश्वासन होगा कि भई नहीं प्रभु है ना, अभी कोई बात मैं डट के ये संकट भी चला जाएगा, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अपने परिवार के प्रति हमारे मेरे जो कर्म हैं, मैं अपना जो कर्तव्य है वो निभाऊँगी। समाज के लिए हैं, अच्छे कर्म करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो, बस यही है। आप बस उन कर्मों को फिर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, प्रभु हर कदम पर आपकी सुनेंगे। धन्यवाद, बस जी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो मैं हर बार पूछता हूँ, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का, प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी भैया, सब कुछ लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, सब कुछ आ गया इसमें। ये ऐसी ऐसी चौपाई है ना अ, हनुमान जिस वैसे तो हर चौपाई मंत्र के समान है हनुमान चालीसा की, जी एक कथा जी चुपड़ी हम कह सकते हैं। मगर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई हमें इतना बल देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है, एक हारा हुआ इंसान अगर ये चौपाई अंदर से स्मरण कर लेना, तो बस वो बाउंस बैक होगा जीवन में। सारे जी सुख जी। आपकी शरण में है और जब आप हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात का डर? किस प्रभु बात की और चिंता। आपको प्रभु अनुभव कराएँगे कि प्रभु आपके आस-पास है।
अच्छा लगा जी बहन, भैया, धन्यवाद पूरी तरह भैया। बहन। हमें सपने में भी दर्शन देके उन्होंने बताया है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। यस, मैंने तो पहले ही कहा भाई आपके और साथ। भैया एक एक छोटी सी मैं बता देती जी, हूँ, भाई के टाइम में ही है। जब भाई वाला वो हुआ, उसके बाद मैंने नीम करोली बाबा से प्रार्थना की, जी, जो प्रभु आप थे, आप मदद किए, कुछ तो इंडिकेशन दो आप। राइट। उसके बाद उनका मैसेज आया था कि तुम्हारा परिवार को मैं बिखरने नहीं दूंगा। वे हैं आपके साथ। मैंने कहा ना, आप पर प्रभु का भी आशीर्वाद है और गुरुजनों का भी आशीर्वाद जी है ना? आप चिंता ना करें, वे साक्षात आपके साथ है। और ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, जो प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये और सब प्रभु की कृपा है भैया, आपका चैनल भी प्रभु ही चला रहे हैं आगे वही भैया। चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। सही बात कही। ये कर चलाने हम सभी एक समान हैं। सारे भक्तों को एक परिवार में जोड़ के रखा है प्रभु ने। बहुत हम भक्तों को जो मतलब जो मुसीबत में है ना, उन्हीं के पास आपका वीडियो जाता है, और जो जिसके पास एक बार चला गया वो फिर दूर नहीं रह पाता है प्रभु की कृपा से। थैंक यू। ये प्रभु वे उनको सब पता है, वे निमित्त बनाते हैं। और जिनके जीवन में मैंने ये देखा है कई बार सवाल होते हैं, आज चलो तो ऐसा ही वीडियो आ जाता है कि उसी सवाल का जवाब उस वीडियो में छुपा होता है। तो जी भैया। ये कई भक्तों द्वारा है। तो वो वीडियो कहें या पूज्य बाबा जी के फोटो कहें या किसी भक्त के माध्यम से वो सवालों के जवाब दे देते हैं, वो दे ही देते हैं। ये इससे सबसे बड़ी कृपा समझ सकते हैं। तो धन्यवाद जी बहन, भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। इन फ्यूचर में बहुत जब भी बहुत लगे धन्यवाद भैया, हमें भी प्रभु की महिमा बताने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। और इन फ्यूचर में सारे जब भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, उस भाई को मैसेज करिएगा, मैं अवश्य जुड़ूंगा। जी और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय।